तो ये वीडियो एक बहुत ही दिल के करीब वीडियो रहने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा, मैं किसी भी वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट कभी नहीं लिखता। मेरे जो मन में आता है मैं उसे आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। तो बेसिकली ये उसी टाइप की एक वीडियो है जिसमें कि मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं या फिर आपसे ये बात करने वाला हूं कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है और आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है आपके स्ट्रीम में, आपको अगर कोई भी चीज़ें कैच नहीं हो पा रही है, नहीं समझ आ रहा है, तो आपको क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा अभी, और कैसे आपको इस डिसीजन को लेना है। अब बीइंग फ्रॉम साइंस स्ट्रीम मुझे इतना पता है कि क्या चीज़ें होती हैं जो कि आपके साथ बीतती हैं और कैसे उससे निपटना है ये भी मुझे पता है, क्योंकि मैंने खुद उससे निपटा था। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद और बात करते हैं ये सारी चीज़ों को। लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में जितने भी कचरा भरा हुआ है बेसिकली आपके दिमाग में, या फिर जो भी आपको 50 लोगों ने बताया है, उन सभी चीज़ों को निकाल के बाहर फेंक देना। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सांस ले लेना और फिर इंट्रो के बाद आके मिलते हैं। तो चलो मिलते हैं इंट्रो के बाद। All my life I've been working for the money. All my life I've been chasing after honey. तो हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है ऋतुराज और मैं हूं अपनी ग्रेजुएशन में। अब मैं भी साइंस स्ट्रीम से था और ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे जो हैं वो कैच नहीं कर पाते हैं। अब दो तरह की रीजंस हो सकती है। या तो ये हो सकता है कि तुम कहीं ना कहीं वीक हो गए हो पढ़ाई में, और या तो ये हो सकता है कि तुम्हें उतने हाईफाई वर्ड्स और इतनी जो हाईफाई पढ़ाई अब हो रही है वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। अब तुम लोग जब मूव कर रहे थे, बहुत बच्चे जो कि बहुत पहले से चैनल से जुड़े हुए, जब आप लोग मूव कर रहे थे तो मैंने आपको कुछ कुछ टिप्स दिए थे जो कि कुछ बच्चों ने फॉलो किया और वो आज के डेट पे इजीली कैच कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कैच कर पा रहे हो तो क्या आप कैच नहीं कर पाओगे? क्या लेट हो चुका है? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अगर कोई तीसरा बंदा आके ये बता रहा है कि तुम लेट हो चुके हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम थोड़ा भी लेट नहीं हुए हो। इट्स ऑल अबाउट कि तुम स्टार्ट कब करते हो। ठीक है, लेट कभी नहीं होता जिंदगी में कोई भी चीज। इट्स ऑल अबाउट कि तुम स्टार्ट कब कर रहे हो। अगर तुमने आज स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारा काम डन है। देखो, अभी मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। तुम्हारे पास ऑप्शंस अब दो हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज कि अगर इंडिया की रियलिटी पे रह के बात करें तो भाई तुम, हो सकता है कि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो सकता है कि एक पुअर फैमिली से हो, या फिर हो सकता है कि एक वेल्दी फैमिली से हो, यानी कि एक रिच फैमिली से हो। पर ऐसा नहीं होता ना कि रिच फैमिली से भी हैं तो भाई पैसे उड़ाएंगे, मिडिल क्लास फैमिली से हैं भाई तो पैसे की कदर नहीं करेंगे, और पुअर फैमिली को तो पैसे की एक एक चीज देख के चलनी पड़ती है। ठीक है, तो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ये बिल्कुल नहीं मैटर करता, क्योंकि पढ़ाई में हर कोई एक है, हर कोई का दिमाग एक है। आप पैसे से दिमाग नहीं खरीद सकते, आप माइंड नहीं खरीद सकते। तो यहां पर ये सारी चीजें आप जान लो। अभी देखो क्या है ना कि तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना कि इस लाइन में, इस फील्ड में, इस रेस में तुम अकेले हो जिसको कि साइंस समझ में नहीं आ रहा है, जो कि साइंस कैच नहीं कर पा रहा है, तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। तुम वो अकेले नहीं हो। तुम अभी जो नीचे जितने भी कमेंट सेक्शन में जाके लोगों को देखोगे ना, वो सारे उस चीज से गुजर रहे हैं, और ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है। अब दो तरीके की चीज है। सबसे पहली ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम अभी स्ट्रीम स्विच कर लो। ठीक है, लेकिन मैं स्ट्रीम स्विच करने का बस उन्हीं को ये राय दूंगा, या फिर मैं ये ऑप्शन उन्हीं को दूंगा जो बच्चे लिटरली साइंस को लेके कभी सीरियस नहीं थे, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे साइंस लेना है, पर उन्होंने पेरेंटल प्रेशर की वजह से साइंस ले लिया। तो तुम चाहो तो तुम अपने हिसाब से स्ट्रीम स्विच कर सकते हो। 3 दिन पहले मेरे एक छोटे भाई है जो कि इस चैनल का मेंबर भी है, शाश्वत, मेरी उससे बात हुई, उसने मुझे कॉल करा और उसने मुझे बताया कि उसने स्ट्रीम स्विच कर लिया टू कॉमर्स। ठीक है, उसने कॉमर्स स्विच कर लिया बिकॉज इस वजह से, क्योंकि उसे साइंस कैच नहीं हो रहा था और उसे कॉमर्स थोड़ा सही लग रहा था। ठीक है, पर यह चीज हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती है। हर कोई ये चीज नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है तुम मिडिल क्लास, हो सकता है तुम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो और तुमने कहीं कोचिंग में एडमिशन ले लिया होगा, तुमने वहां पैसे दे दिए होंगे, तुमने स्कूल में एडमिशन लेके पैसे दे दिए हैं और स्कूल अब तुम्हें स्ट्रीम स्विच करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन तुम्हारा ये मन में था कि तुमको भाई करना साइंस ही है। तो अब साइंस करना है ना, तो उस वजह से तुम्हें उस हिसाब से बॉडी को ढलना पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी मिसकंसेप्शंस तुम्हारे दिमाग में ये सारी चल रही है ना, बड़ी बड़ी मिसकंसेप्शंस कि मैं इस चीज को कैच नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो तुम अकेले नहीं हो जो कि क्लास 11th में मूव कर रहा है, और कोई एक ऐसा बच्चा नहीं था जिसको आज के डेट पे समझ आ रहा है और वो क्लास 11 12 पहले से पढ़ के आया है, वो भी क्लास 10th से ही मूव करा है। ये नॉर्मल सी बात है कि क्लास 10th और क्लास 11th में सीधा एक लंबा जंप है, यानी कि 6-7 सीढ़ियां ऊपर आप चढ़ जाते हो, तब आपका डिफिकल्टी लेवल और टफनेस लेवल बढ़ता है। एज ए सीनियर बस इतना सजेशन
मेंशन करूंगा और इतना सजेशन दूंगा भाई कि यही तुम्हारा टेस्ट है। अगर तुम्हें लगता है ना, कि तुम्हें बता दूं कि जिंदगी में भी ऐसे ऐसे टेस्ट आने वाले हैं जिसमें कि तुम्हारा पैर टूट जाएगा। मेनली पैर टूट जाएगा मतलब एक कहावत टाइप से, सही में नहीं टूट जाएगा, तो मेनली तुम्हारा पैर टूट जाएगा। तुम इतने ज्यादा उस समय बेसहारा हो जाओगे कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि आगे करना क्या है। ये एक बिगिनिंग टेस्ट है, ठीक है। लाइफ इज ऑल अबाउट टेस्ट। भगवान तुम्हारी टेस्ट हमेशा लेते रहेंगे, शुरू से लेके एंड तक। वो तुम पे है कि तुम उन टेस्ट से किस तरह से लड़ते हो। या तो तुम उससे डर के पीछे भाग जाओ और या तो तुम उस टेस्ट से लड़ जाओ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात, स्ट्रीम स्विच करना यानी डर के भागना नहीं, वो तुम्हारी चॉइस है, वो तुम्हारी चॉइस है। पर हां, अगर आज के डेट पे अगर तुमने कभी सोच रखा था कि नहीं मुझे साइंस ही करना है, मुझे आगे जाके इंजीनियरिंग, डॉक्टर या फिर कुछ साइंस रिलेटेड फील्ड में करना है, अगर तुमने ये सारी चीजें सोच रखी थी, तो जब ये सारी चीजें सोच रखी है भाई, तो वर्क भी उस अकॉर्डिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि पहले से चीजें बदल चुकी हैं। पहले जैसे 2 घंटे पढ़ के काम हो जाता था, अब थोड़ा 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा 5 घंटा पढ़ना रहेगा। लेकिन ये भी तो है कि ये जो स्टेज है वो तुम्हें कुछ देगा। 10th वाला स्टेज तुम्हें कुछ नहीं दे रहा था भाई, तुम्हें कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी 10th में पढ़ के, ठीक है। और बोर्ड में अगर अच्छे मार्क्स आ गए 95%, 90% और 4 लोगों ने वाहवाही कर दी, तो वो कोई अप्रिसिएशन नहीं है, उसे कुछ नहीं होना, ठीक है। तुम्हारा जो मेन गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आगे चल के जो भी तुमने मिशन रखा अपने लाइफ का, जो भी चीज रखा है कि तुम्हें आगे चल के लाइफ में ये करनी है, वो तुम अचीव कर रहे हो। तुम्हारा मेन गोल इनडायरेक्टली डायरेक्टली वही होना चाहिए कि जो चीजें तुमने लाइफ में अपने सोच रखी है वो चीजें तुमको अचीव करनी है और वो तुम अचीव कर रहे हो। तो जिस दिन तुम उस गोल को अचीव करोगे वो तुम्हारा मिशन होगा, ना कि ये कि भाई छोटी मोटी अप्रिसिएशन से खुश हो जाओ। नो, ठीक है। अब इट्स ऑल अबाउट कि अगर साइंस कैच नहीं हो रहा है तो तुम्हें पूरा दिमाग अब लगाना है साइंस पे ही, तुम्हें थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। एंड आई विल सजेस्ट यू कि शॉर्टकट मत लो प्लीज, ठीक है। तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है, मार्च तक टाइम है। और 11th के फाइनल एग्जाम की इंपॉर्टेंस कुछ नहीं होती है, पहले बता दे रहा हूं, कुछ नहीं होती है। पर अगर टारगेट कर रहे हो किसी कंपटीशन को, आईआईटी, नीट या फिर ऐसे किसी कंपटीशन को टारगेट कर रहे हो, तब तुम्हें 11th का सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है। तो 11th 12th दोनों तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ बोर्ड अगर करना है तो भाई 12th इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कोई कोई लोग तुम्हें ये चीज बताएंगे कि तुम्हें पता है भाई अगर तुम 11th नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा 12th खराब हो जाएगा, तो इस वजह से तुम ज्यादा अभी टेंस्ड हो रहे होगे। नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी ने तुम्हें बोल दिया कि 11th नहीं पढ़ोगे तो 12th खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। वो चीज पढ़ के आ चुका हूं, वो चीज देख के आ चुका हूं, 11th 12th दोनों पढ़ के आ चुका हूं, और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि 11th नहीं पढ़ा है तो 12th खराब हो जाएगा। इनफैक्ट मेरे 90% दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने 11th कभी देखा भी नहीं था और उन्होंने सिर्फ 12th पढ़ के बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो बेसिकली अगर तुम्हें कोई ये बोल रहा है कि 11th नहीं पढ़ोगे तो 12th खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर हां, अगर तुम्हारा टारगेट आईआईटी, नीट या फिर ऐसा कुछ है, देन तुमको 11th पढ़ना पड़ेगा और 12th भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की इंपॉर्टेंस बिल्कुल बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब देखो, अब छोटे बच्चे की तरह डरो मत, अब तुम काफी बड़े हो चुके हो, 11th 12th में आ चुके हो, एंड यू आर मैच्योर इनफ कि तुम्हें पता है कि अब कैसे पढ़ाई करनी है और क्यों करनी है। जब भी कोई गोल लेते हैं ना और उसके बीच में जब बाधाएं आती है ना, तो तुम ये सोचो कि वो गोल जब मुझे मिल जाएगा तो उससे मुझे क्या क्या मिलने वाला है, ये सोचो। अगर मान लो कि तुम्हारा कुछ भी गोल है, मान लो कुछ भी गोल है, और ये इमेजिन करो एक सेकंड के लिए कि अगर वो गोल तुम अचीव कर लेते हो तो उसके बाद क्या क्या होने वाला है, ऐसी चीजें जो कि तुम्हारी लाइफ बदल देगी। बस वो सारी चीजें सोचो भाई। बीच में जो रास्ते में कांटे, कंकर, पत्थर आएंगे ना, उसे तुम पैर से खुद साइड करके आगे निकल जाओगे। इट्स वेरी इजी। देखो, साइंस को कैच करना बहुत आसान था, मेरे लिए भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे, लाइक बड़े बड़े काइनेटिक और काइनेमैटिक और क्या क्या ऐसे ऐसे वेक्टर वगैरह, ये सब टर्म्स आ रहे थे। तो हम लोग का क्या है ना कि टर्म्स देख के डर जाते हैं। और मेन रीजन पता है इसका क्या है? क्योंकि तुम्हारे जो इंस्टीट्यूट वाले टीचर्स हैं ना, वो तुम्हें कुछ ज्यादा ही हाई फाई पढ़ाने लगते हैं। ये सबसे बड़ी रीजन है। इंस्टीट्यूट वाले टीचर्स बहुत हाई फाई पढ़ाते हैं। तुम पहले अपना एनसीईआरटी बेस कंप्लीट रखो, मैं यही सजेस्ट करूंगा, एनसीईआरटी बेस कंप्लीट रखो, फिर उसके बाद हाई फाई पढ़ाई की ओर आगे बढ़ो। जब तक भाई जड़ ही स्ट्रांग नहीं होगा तो पेड़ पे चढ़ के फायदा क्या, गिरना ही ना है। अगर जड़ स्ट्रांग ही नहीं है तो पेड़ पे चढ़ के गिरोगे ही। तो सिंपली पहले अपने जड़ को मजबूत बनाओ, उसके बाद पेड़ पे जाना। बेसिक्स से स्टार्ट करो, बेसिक्स पकड़ो। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, उनसे पढ़ो, अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करो। उसके बाद जाके तुम उस लेवल पे जाना जो लेवल तुम्हें अचीव करना है। तो फर्स्ट वर्क ऑन योर रूट्स, देन फिर तुम पेड़ पे चढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब भाई की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर देना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ यार, 25K के बहुत नजदीक है अपन। और
ऐसे ही बिल्कुल मसालेदार कंटेंट आ रहा है तुम्हारे लिए, तो टेंशन मत लो, बहुत सारी ऐसे कंटेंट में ड्रॉप कर रहा हूं, लाइक अभी कंटिन्यूअसली वर्किंग हो रही है। तो एक बार नीचे जाके ये कमेंट जरूर कर देना कि मैं करूंगा। देखो अब ये छोटी सी जो मैं करूंगा वर्ड है ना, ये तुम्हें मोटिवेशन दे देगी लिखने टाइम कि हाँ मैं करूंगा, आ गया मोटिवेशन। लेकिन तुमसे ज्यादा मुझे मोटिवेशन देगी कि हाँ मेरे वजह से कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको ये चीज समझ में आई है और वो करने के लिए अब रेडी है। तो मैं करूंगा नीचे कमेंट जरूर करना, और फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो में। और मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पूरे गाइडेंस देने के लिए। टेंशन नहीं लेना है, कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट करना, तुम्हें मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है? तो पूरा चिल मारो, मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो में। टिल दिन अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर एंड पीस।